नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्न टेक साथी में। और साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइल हैंडलिंग की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाइथन में हम किस तरीके से डेटा को फाइल में लिख सकते हैं। अगर हमें डेटा फाइल में लिखना हो तो क्या करेंगे। तो फाइल में डेटा लिखने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। वो मेथड्स किस टाइप से हम यहाँ पे यूज करेंगे, आइए जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमने डेटा रीड करने वाला काम कैसे करना है, उसके लिए मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं। तो हमारे पास तीन मेथड हुआ करते हैं जो कि हमें डेटा को फाइल में से रीड करने के लिए अलाउ करते हैं। वो है रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। राइट। अभी यहां पर हमारे पास में जो मेथड है राइट करने के लिए डेटा, वो है राइट एंड राइट लाइंस। तो ये दो मेथड का यूज करके हम डेटा को फाइल में लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास डेटा है उसे हम चाहते हैं कि हम परमानेंटली फाइल में लिखें, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, राइट और राइट लाइन। आइए चलिए बात करते हैं राइट मेथड के बारे में। तो राइट मेथड टू राइट द डेटा इनटू फाइल। तो जब हमें राइट करना है डेटा फाइल में, तो उसके लिए हम राइट मेथड का यूज कर सकते हैं। राइट्स द गिवन स्ट्रिंग टू द फाइल एंड सिंटेक्स वुड बी लाइक, जो भी आपका फाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्ट है डॉट राइट, और उसके अंदर जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे वो स्ट्रिंग आपकी स्टोर हो जाएगी फाइल के अंदर। राइट। एग्जाम्पल चेक करते हैं। आइए देखिए, यहां पर हमने सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमारे हमने एक फाइल बनानी है, नाम दिया abcd123.txt। डब्लू मोड में हम यहाँ पे बना रहे हैं। डब्लू मोड की एक खासियत है कि जो हमने बात भी की थी, अगर डब्लू मोड के लिए हम कोई फाइल का नाम देते हैं, तो अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो एक ओवरराइट मोड में फाइल ओपन हो जाती है, ताकि हम उसमें नया डेटा लिख सके। पुराना ट्रंकेट हो जाएगा, नया हम लिख पाएंगे। और अगर फाइल का नाम जो आपने दिया है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती फाइल, तो उसके इसमें एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यानी दोनों ही केस में हम डेटा आराम से लिख सकते हैं। तो लाइक हमने यहाँ पे लिखा राइट हेलो एवरीवन, तो हमारी फाइल में डेटा पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। अभी हमने फाइव रन किया। यहाँ देखिए कोई आउटपुट एज सच नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आउटपुट कहाँ गया, हेलो एवरीवन फाइल के अंदर। तो लेट्स ओपन द फाइल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ओपन कराना है। फाइल का नाम है एबीसीडी, abcd123.txt। देखिए ये आ चुकी है यहाँ पे फाइल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से ऑल फाइल कर दीजिए, तो आपको दिखाई भी दे जाएगी। ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ पर, ये देखिए ये आ गई। हमने टॉप पे कर दिया ऐसे एबीसीडी, तो अभी तुरंत हमारी ये फाइल बनी है। ओपन किया एंड जस्ट ओपन इट। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है हमारा डेटा, हेलो एवरीवन। ठीक है साथियों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी बात। देखिए अगला देखते हैं यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल छोटा सा। यहाँ हमने क्या किया है, फाइल को, सेम फाइल को हमने ओपन किया है डब्लू मोड में, और हम यहाँ पे कुछ कंटेंट को लिखना चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से, एंटर एनी टेक्स्ट, और जब तक हम एंड ना दे तब तक ये एग्जिट ना हो, तब तक हमारा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाइल ट्रू हमने क्या किया, एस टी इनपुट, और ये यहाँ पे हमने इनपुट में डाला। ठीक है, तो इनपुट हमने ब्लैंक यहाँ पे रखा हुआ है। इफ एस टी इज इक्वल्स टू एंड, अगर एस टी एंड है तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज जो भी हमारे पास एस टी यानी कि स्ट्रिंग जो भी इनपुट होकर आएगा वो हम यहाँ पर फाइल में लिखते जाएंगे, साथ में एक न्यू लाइन लगाएंगे। ओके, एंड क्लोज कर देंगे फाइल को। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने सेव किया, सेव करके टेस्ट करते हैं। ओके, एक ये रह गया यहाँ पे, सिंगल कोट्स करा देते हैं, रन कराया। अब देखिए यहाँ पर ही आ गया हमारे पास इनपुट लेने के लिए। तो एक मैसेज आया, एंटर एनी टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट। तो दिस इज a text file we created to test a Python program to write data to the file. थैंक यू। एंड यहाँ लिख दिया हमने एंड। एंड करते एंड हो गया। तो देखिए ये वाला जो डेटा है ये हमारा चला गया होगा फाइल के अंदर। तो ये फाइल चेक कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन कराएंगे, यहाँ पर हमने वही कंट्रोल ओ करके फाइल को ओपन कराना है। फाइल ओपन कराई, यहाँ पर हम ऑल फाइल्स कर सकते हैं। ऑल फाइल्स करेंगे तो टॉप पे हमारी वो फाइल जो अभी अभी हमारी क्रिएट हुई है ओपन कर लीजिए। जो पुरानी फाइल थी, पुराना डेटा था, वो जा चुका है और नया डेटा यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल को रन कराते टाइम बनाई थी, और उसी फाइल में अब हमने ये दूसरा डेटा लिख दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो हम कैसे रख सकते हैं। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम दे रहे हैं हम स्टूडेंट डेटा वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ए अपेंड मोड में। राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल पहले से बनी हुई भी है, तो उस फाइल के अंदर क्या क्या है, ताकि हम उसमें समझ पाए कि अपेंड मोड में हम कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास है स्टूडेंट डेटा वन डॉट टी एक्स टी, देखिए पहले से बनी हुई फाइल है। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 1 से लेके 12 तक का रिकॉर्ड ऑलरेडी है। अब हम यहाँ पे कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करने वाले हैं। तो देखिए, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने इसमें क्या किया, अपेंड मोड में हमने यहाँ पर फाइल को ओपन करना है। ठीक है, फिर एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं। इसमें हमने दिया रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स हमारे पास इनपुट होकर आ जाएंगे। जो हमारे पास इनपुट हुआ, उस इनपुट कंटेंट को हमने क्या किया, यहाँ पर इनको आपस में कॉन्कैटिनेट करा दिया। इसमें बीच में एक डेलिमीटर टिल्ड साइन डाल दिया। ठीक है, ताकि जब हम कभी रीड करें तो उसको हम रीड करने के लिए टिल्ड साइन से सेपरेट कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर हमने फाइल में ये हमारे रिकॉर्ड को, आरईसी जो हमने बनाया उसको हम डाल रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं यूजर से कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर कंटिन्यू नहीं करना तो ब्रेक, अदरवाइज हम यहाँ पर आगे डालते चलते चले जाएंगे। देखिए, ट्रू हमने यहाँ पे कर रखा है, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों किया हुआ है, वाइल ट्रू इसलिए किया हुआ है ताकि जो हमारे पास में लूप है वो हमेशा चलता रहे, क्योंकि हमें लूप की कंडीशन के बेसिस पे लूप को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि हम लूप को यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हमने यहाँ दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर आ गया हमारे पास में। यहाँ पर हम रोल नंबर दे रहे हैं 101, सॉरी 14। राइट, रोल नंबर हमने दे दिया। नेम हमने दे दिया यहाँ पर, लेट्स से विशेष। ठीक है, विशेष हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। ठीक, और हमने मार्क्स दे दिए यहाँ पर से लाइक 88। ठीक है, और करना है, यस, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो 115 हमने यहाँ दिया। ठीक है, नेम हमने दे दिया यहाँ पर फैजल। ठीक है, मार्क्स दे दिए लाइक से 90। राइट, अब हमें और रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एंड कर दिया और हम बाहर। राइट, हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब हम ओपन करके देखेंगे फाइल को वापस से, कि हमारी फाइल में दो रिकॉर्ड्स ऐड हुए या नहीं हुए। ठीक है, नाम था हमारा फाइल का स्टूडेंट डेटा वन डॉट टी एक्स टी। ओपन करा लेते हैं। तो देखिए, दो रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, विशेष और फैजल। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, आज के लिए यही है, आप इसे ट्राई करके देखिए, और जो भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी और सजेशन आप देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।